सभी पेरेंट्स और डियर स्टूडेंट्स को मेरी गुड मॉर्निंग। मैं मैथ लेक्चरर देवी सिंह आज आपके सामने डिफरेंशिएशन के वीडियो पार्ट 2 के साथ आया हूँ। आज हम आपको सेकंड एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन की उसको कराएंगे। तो ये आपका डिफरेंशिएशन का पार्ट 2 है। पार्ट 2 को देखने से पहले आप डिफरेंशिएशन का इससे पहला वीडियो पार्ट 1 आप ज़रूर देख लें, जिससे इसे समझने में भी कुछ आसानी आपकी हो जाए। तो हम चलते हैं अपने मैटर पर। क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है फर्स्ट आपका, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग cos 5x। cos 5x का डिफरेंशिएशन करना है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x का क्या होता है, tan x का, sec x का, cosec x का, सारा कुछ बताया था। और वहाँ मैंने आपको फॉर्मूले भी लिखवाए थे, तो उनको आप याद कर लेना। उसके बाद में आप क्वेश्चन हम कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए पहला जो क्वेश्चन है ये है cos 5x। तो जो भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ होता है सभी को उसमें हम मैक्सिमम लेट y इक्वल टू माना जाता है। तो हम यहाँ इसे लेट y इक्वल टू 5x cos 5x मानेंगे। लेट y इक्वल टू cos 5x। हम इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। वी गेट, ये लाइन सभी में लिखी जाती है, इसने लिखी नहीं है। देखिए जब हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन आ जाएगा dy ओवर dx। इससे आगे देखिए जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लिखेंगे d ओवर dx, किसका, cos 5x का। अब यह ध्यान से देखिए cos x है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है माइनस साइन x। तो माइनस के साइन 5x आपका आ जाएगा। फिर आप डिफरेंशिएशन करोगे एंगल का, एंगल का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 5x का। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 5x का हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 5। तो 5 को यहाँ आगे आप लिख दोगे तो इसका जो आंसर आएगा -5 साइन 5x। तो ये आपका क्वेश्चन था -5 साइन 5x। यहाँ हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन लेट y इक्वल टू cos 5x। क्या किया है, जो ये एंगल आपका दिया हुआ है इसे u के इक्वल हम मान लेते हैं, वेयर u इक्वल टू 5x। अब आप क्या करोगे, 5x की जगह आप u पुट करोगे तो y इक्वल टू cos u। मैंने आपको बताया था कि जो राइट हैंड साइड में वेरिएबल होता है उसी के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा dy ओवर du। cos u का डिफरेंशिएशन, cos का होता है माइनस साइन, तो cos u का हो जाएगा माइनस साइन u। इधर देखिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इसके राइट हैंड साइड में वेरिएबल आपका x दिया हुआ है तो यहाँ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x होगा तो du ओवर dx। x का हो जाएगा 1, 5 मल्टीप्लाई 1 तो 5 ही आपका आ जाएगा। तो dy ओवर du आपके पास है, du ओवर dx आपके पास है, हम निकाल चुके हैं इसे भी और इसे भी। अब हम dy ओवर dx निकालेंगे बाई चेन रूल। तो dy ओवर dx आपका क्या आएगा, dy ओवर du मल्टीप्लाई du ओवर dx। यहाँ देखिए du से du कैंसिल हो जाता है तभी तो dy ओवर dx आता है, परंतु ये आपको कैंसिल करके नहीं दिखाना है। तो ये आपका चेन रूल हो जाएगा। dy ओवर du कितना है आपका, माइनस साइन u है, और du ओवर dx कितना है 5, तो माइनस साइन u इंटू 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5 साइन, और u की जगह u की वैल्यू पुट कर दी जाएगी। u की वैल्यू क्या है आपकी 5x। तो ये आपका आंसर चेन रूल से आपका आ जाएगा। तो -5 साइन 5x। तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो और u मान करके भी आपका क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद में देखिए थर्ड पार्ट है आपका 10 की पावर 4x। 10 की पावर 4x
इससे पहले और देखते हैं, यहाँ जो ये है कॉस एक्स की पावर 4 सेकंड पार्ट, देखिए कॉस एक्स की पावर 4 क्या है, तो इसमें ये दिया हुआ y इक्वल टू लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू कॉस एक्स की पावर 4, तो x की पावर 4 की जगह हम u मान लेंगे, पुटिंग u इक्वल टू एक्स की पावर 4, तो ये कॉस u बनेगा, तो यहाँ से dy ओवर du आ जाएगा। कॉस u का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन u होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, d ओवर dx किसका, कॉस एक्स का, कॉस एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो आपका माइनस के साइन एक्स आता है। तो यहाँ पर देखिए कॉस यू का डिफ्रेंसिएशन हो गया माइनस साइन यू, और यहाँ से जब आप डिफ्रेंसिएशन निकालोगे डी यू ओवर डी एक्स, तो एक्स की 4 का डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, पावर को आगे ले आएंगे और पावर में से एक कम कर दिया जाएगा, तो एक्स की पावर 4 का जब आप डिफ्रेंसिएशन करोगे 4 एक्स की पावर 4 माइनस 1, तो ये आपका आ जाएगा, जब आप यहाँ 1 लिखोगे 4 एक्स की पावर 4 माइनस 1 आ जाएगा आपका 3, तो ये 4x³ इस तरीके से आपका आया। डिफ्रेंसिएशन करते समय जो पावर होती है उसे आगे लाया जाता है और उसके बाद हम पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये आपका dy ओवर du आ गया, यहाँ से du ओवर dx ही आ गया, चेन रूल का यूज होगा, dy ओवर dx इक्वल टू dy ओवर du मल्टीप्लाई du ओवर dx, ये आ जाएगा। dy ओवर du की जगह इसकी वैल्यू du ओवर dx 4x³ आया था, u की जगह u की वैल्यू रख देंगे यहाँ x की 4, तो ये माइनस 4x³ साइन x की पावर 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। इससे आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उसमें क्या दिया हुआ है, देखिए लेट y इक्वल टू 10 की पावर 4x, 10 की पावर 4x, चलो मैं इसको आपको सीधा करा देता हूँ, कैसे करते हैं हम सीधा, तो यहाँ देखिए y इक्वल टू 10 की पावर 4x, तो हम यहाँ u नहीं मानते हैं, यहाँ इसने तो मान लिया है वेयर u इक्वल टू 10x मान लिया है इसने, तो हम सीधा कर देते हैं। सीधा कैसे होगा, हमारी लाइन लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का तो हो जाएगा dy ओवर dx आपका आ जाएगा डिफ्रेंसिएशन। फिर यहाँ देखिए 10 की पावर 4x का पहले हम पावर का खोलेंगे, पावर को ले आएंगे हम आगे 4, 10 की पावर 4 में से जब एक कम करोगे तो ये आ जाएगा 4 10³ x, फिर आप डिफ्रेंसिएशन करोगे पावर के बाद में फंक्शन का, फंक्शन क्या है आपका 10x है, तो डॉट लगा करके 10x का डिफ्रेंसिएशन होता है sec स्क्वायर x, फॉर्मूला आपको याद करने, और यही आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 4 10³ x और 10x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, तो देखिए ये आपका आंसर है 4 10³ x डॉट sec स्क्वायर x। तो मैंने अभी आपको बताया पहले आपका डिफ्रेंसिएशन पावर का होगा, पावर के बाद में हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं फंक्शन का, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है आपका साइन ax प्लस बी, इसे भी डायरेक्ट आप कर लेना, तो ये आ जाएगा साइन एक्स का, यहाँ से क्या आ जाएगा साइन ax प्लस बी का कॉस ax प्लस बी, और ax प्लस बी का x का 1 होता है, तो ax का a और b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो 0 इसने दिखाया नहीं है, तो ये आपका आंसर आ चुका है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए लेट y इक्वल टू कोसेक अंडर रूट 2x प्लस 3, तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x आपको करना है, तो ये आपका आ जाएगा dy ओवर dx, क्या होगा यहाँ ध्यान से देखिए कोसेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोसेक x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक x जो भी कुछ दिया हुआ है, कोसेक है ये, कोसेक x 2x प्लस 3 माइनस कोसेक x कॉट x डॉट लगा करके कॉट x की वैल्यू 2x प्लस 3। इसके बाद में आप डिफरेंशिएशन करोगे किसका, एंगल का, एंगल का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, एक ही बार में चलो मैं लिख देता हूँ, अंडर रूट 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 ओवर 2 अंडर रूट 2x प्लस 3। फिर इसके बाद में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x प्लस 3 का, 2x प्लस 3 का 2 आ जाएगा, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, देखो आगे माइनस कोसेक x कॉट x और
यहाँ ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर में आपका ये है ही। तो ऐसे भी आप कर सकते हो डायरेक्ट मेथड से, और आप चेन रूल से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। इससे आगे हम देखते हैं, देखिए आपका ये है 6th पार्ट, क्या दिया हुआ है, लेट y इक्वल टू, देखो मैं सीधा करा देता हूँ इसे, ये आपका फंक्शन है, तो यहाँ से आ जाएगा dy ओवर dx। ध्यान से देखना, डिफ्रेंशिएशन करो, ऊपर अंडर रूट है, तो अंडर रूट का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं 1/2 सेम आ जाता है, साइन अंडर रूट एक्स आ जाएगा। फिर आप अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन करोगे, साइन अंडर रूट एक्स का, साइन का क्या होता है, कॉस अंडर रूट एक्स आ जाएगा। फिर आप अंडर रूट एक्स का करोगे, अंडर रूट एक्स का क्या आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट एक्स, एक्स का आपका 1 हो जाएगा, उसको हम लिखेंगे नहीं। तो देखिए अब क्या होगा आपका, तो ऊपर आया कॉस अंडर रूट एक्स, नीचे देखिए 2 2 जा 4 अंडर रूट एक्स, और ये आपका क्या है, अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स। ये आपका डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन हो चुका है। क्या है आपका आंसर, कॉस अंडर रूट एक्स ओवर 4 अंडर रूट एक्स अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स। तो ये देखो ये आ चुका है आपका, देखिए आगे ये आ चुका है, परंतु इसने किससे किया, चेन रूल से किया। एंगल की जगह हमने यहाँ देखिए अंदर डी ओवर डी वी निकाला, यहाँ से डी वी ओवर डी एक्स, और इसको मल्टीप्लाई करें तब भी यही आएगा। तो आप डायरेक्ट भी इसका कर सकते हो। इसी तरीके से इसका देखिए, जब हम आगे चलेंगे तो ये 7th पार्ट है, कॉट की पावर पी एक्स की पावर क्यू, इसका डिफ्रेंशिएशन हमें करना है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए देखिए क्या करते हैं, सीधा बता देता हूँ मैं आपको, डी वाई ओवर डी एक्स, पहले पावर का खुलेगा, पी पावर है फंक्शन की, फंक्शन की पावर क्या, पी, पी को आगे ले आएंगे, पी कॉट पी में से एक कम होगा, पी -1 एक्स की पावर क्यू आपका आ जाएगा। इसके बाद में डी ओवर डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन होगा किसका, पावर का खुल चुका है, अब आपका आएगा कॉट, कॉट एक्स की पावर क्यू का डिफ्रेंशिएशन होगा, कॉट एक्स की पावर क्यू का। अब ये तो आपका सेम रहेगा। इसके बाद में कॉट का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, तो ये आपका सेम रहेगा, तो ये आ जाएगा पी कॉट पी की पावर -1 एक्स की क्यू, एंगल है ये, तो कॉट का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर, तो माइनस आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स की पावर क्यू। अब डिफ्रेंशिएशन करोगे एक्स की पावर क्यू का, एक्स की पावर क्यू का डिफ्रेंशिएशन करोगे, क्यू आगे आ जाएगा, एक्स की पावर क्यू -1, ये आपका आ चुका है, देखो माइनस पी क्यू एक्स की पावर क्यू -1, यहाँ से कोसेक स्क्वायर एक्स की क्यू कॉट पी -1 एक्स की क्यू। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन को आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो। ऐसे ही आपका 8वां क्वेश्चन है, चलो इसे मैं डायरेक्ट ही बताऊंगा। y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट एक्स है, तो क्या आएगा, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होना है इसका, डी वाई ओवर डी एक्स। नहीं कर रहे हम इसे चेन रूल से, डायरेक्ट हम इसे कर देते हैं। तो अंडर रूट का डिफ्रेंशिएशन क्या था, 1/2 लिखो, और सेम आपका आ जाएगा जो भी फंक्शन है, 1 प्लस कॉट एक्स। उसके बाद में आप क्या करोगे, कॉट एक्स का आप डिफ्रेंशिएशन करोगे, 1 प्लस कॉट एक्स का, कॉट का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, 1 का आपका 0 आ जाएगा, ऐसे हम दिखाएंगे नहीं। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स ओवर 2 अंडर रूट 1 प्लस कॉट एक्स। तो ये क्वेश्चन था आपका, देख लो। इससे आगे चलिए सेकंड पार्ट, सेकंड एग्जाम्पल जो आपका है, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफ्रेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव का मतलब भी डिफ्रेंशिएशन ही होता है। तो लेट y इक्वल टू हम इसे करेंगे, तो देखिए यहाँ लेट y इक्वल टू कॉस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये आपका है। अब क्या करोगे आप, डी वाई ओवर डी एक्स, इससे आगे देखिए कॉस, कॉस पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होगा, बाद में एंगल का होगा। कॉस का आ जाएगा आपका माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। उसके बाद में आप डिफ्रेंशिएशन करोगे एंगल का, डी ओवर डी एक्स, एंगल क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आप यहाँ करोगे।
जो एक्स स्क्वायर का आप स्क्वायर करोगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ, जो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आपको करना है। तो ये देखिए यहाँ आ चुका है, इसका क्वेश्चन था हमारे पास, ये था क्वेश्चन। आगे बढ़ाइए, इसे आगे बढ़ाते हैं। देखिए लेट वाई इक्वल टू, सीधा कर देता हूँ, कॉस का माइनस साइन एक स्टेप में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये आ गया। अब इसका करेंगे तो पहले पावर का होगा डॉट 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 में से 1 कम होगा तो 1 ही आएगा, लिखो या मत लिखो। अब इसका करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का और क्या आ जाएगा डिफ्रेंसिएशन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आ जाएगा माइनस के 2x। अब क्या करना, आपको मल्टीप्लाई करनी। देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 2 जा कितना हो जाएगा 4x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद में आपका क्या है साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये आपका आंसर है, देखो ध्यान से, 4x 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। देखो ये आ चुका है आपका आंसर। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन को आप चेन रूल से करो, आप क्या है आप डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। देखिए जैसे ये है सेक एंगल में आपका दिया हुआ 10x, तो सेक एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है डायरेक्ट यहाँ आ जाइए, तो ये होता है, यहाँ आपको लिखनी पड़ेगी एक लाइन, डिफ्रेंसिएशन ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आएगा dy और dx। तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स 10x, फिर आप एंगल का करोगे, एंगल में क्या 10 का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये आपका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए थर्ड पार्ट है, क्या है y इक्वल टू कॉस साइन स्क्वायर एक्स। तो dy ओवर dx जब आप करोगे dy ओवर dx, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, एंगल आपका सेम रहेगा साइन स्क्वायर एक्स। अब आप एंगल का करोगे d ओवर dx, किसका एंगल का, एंगल में क्या है साइन स्क्वायर एक्स, तो ये तो आपका रहेगा ही रहेगा माइनस साइन और ये साइन स्क्वायर एक्स। जब आप साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो पहले साइन पावर का होगा 2 साइन एक्स हो जाएगा, 2 साइन एक्स होने के बाद साइन एक्स का हो जाएगा क्या कॉस एक्स हो जाएगा। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, आगे माइनस है, ये आपका साइन 2x का फॉर्मूला होता है, और ये आपका आई जाएगा साइन इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ये आपका आंसर है। देखिए क्या आता है, ध्यान से देखो, माइनस साइन, देखो माइनस साइन साइन स्क्वायर एक्स और साइन 2x, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिखा जा सकता है। इससे अगला क्वेश्चन देखिए, पहले यहाँ किसका होगा, पहले यहाँ फंक्शन का होगा, साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, फिर इस अंदर वाले का होगा, अंदर वाले में अंडर रूट का होगा, अंडर रूट का कैसे होगा 1/2, और फिर आपका ये सेम आ जाएगा। उसके बाद में जो अंडर रूट के अंदर है साइन का हो जाएगा कॉस, और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस साइन। तो आप ये क्या किया, ये सेम आपका लिख लिया गया है, फिर ये आपका न्यूमरेटर में आपका है ही और डिनोमिनेटर आपका ये है, तो सीधा यहाँ से डिफ्रेंसिएशन हम कर सकते हैं। फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में देखिए, अब चलो हम चेन रूल से इसे बता देते हैं क्वेश्चन को। क्या होगा, इसकी जगह यहाँ जो एंगल है आपका, यहाँ हम u मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं u, तो u की वैल्यू क्या मान ली, वेयर u इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। तो जब आप यहाँ u रखोगे तो साइन u बनेगा, तो dy ओवर du क्या आ जाएगा साइन u का कॉस u आपका डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा। ये dy ओवर du का आ गया। अब यहाँ से du ओवर dx, अब यहाँ देखिए, अब इसने क्या किया, अब यहाँ ध्यान से देखो, फिर यहाँ इसके एंगल में एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर को हम किससे पुट कर लेंगे v से पुट कर लेंगे, तो इसको पुट v इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये कॉस v हो जाएगा। अब ये u के इक्वल था, अब ये हो गया कॉस v। अब यहाँ से डिफ्रेंसिएशन आएगा आपका du ओवर dv, कॉस v का क्या हो जाएगा माइनस साइन v। अब आपको क्या करना है, अब हमने ये माना था किसके इक्वल v के इक्वल माना था, अब यहाँ से क्या निकलेगा dv ओवर dx निकल आएगा। तो ये कोई आपका जो बना क्या आया इसमें, देखिए dy ओवर du, यहाँ से
डी यू ओवर डी वी, यहाँ से डी वी ओवर डी एक्स। अब जब आप चेन रूल लगाओगे डी वाई ओवर डी एक्स निकालने के लिए, तो हम इसकी तीनों डिफरेंस, जो आपके तीनों डिफ्रेंसिएशन हैं, इनके मल्टीप्लाई कर देंगे। डी वाई ओवर डी यू ओवर डी वी और डी वी ओवर डी एक्स। देखिए ध्यान से, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई और डी एक्स ही तो आया। तो सभी की वैल्यूज़ को यहाँ, तीनों की वैल्यूज़ को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ u की जगह u की वैल्यू रख दी, v की जगह v की वैल्यू रख दी, 2x यहाँ है। डी वाई और डी एक्स क्या जाएगा, माइनस है, आगे ले लिया है, 2x को आगे लिख दिया है, और ये आपका साइन एक्स स्क्वायर को आगे लिख दिया है, और ये पीछे लिख दिया है कॉस इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई में हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये आपका चेन रूल होता है। तो चेन रूल से कर लेना या डायरेक्ट मेथड से कर लेना, क्वेश्चन तो आपका हो ही जाना है। तो देखिए आपका सिक्स्थ पार्ट है, लेट y इक्वल टू कॉस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो आप क्या करोगे, इसकी जगह हमने u मान लिया, अंदर वाले की जगह, तो वेयर u इक्वल टू ये हो गया, तो ये कॉस u हो जाएगा, कॉस u का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन u हो जाएगा डी वाई ओवर डी यू में। अब यहाँ से डी यू ओवर डी एक्स निकालोगे, कॉस का क्या होता माइनस साइन, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ए आपका है ही। इसके बाद में बी साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा कॉस एक्स, तो बी कॉस एक्स आ चुका है। तो यहाँ से डी वाई ओवर डी यू आ चुका है, डी यू ओवर डी एक्स आ चुका है। दोनों की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो अगली वैल्यू आगे और पिछली वैल्यू पीछे आपकी आ जाएगी। उसके बाद में u की जगह u की वैल्यू पुट हो जाएगी। यहाँ देखिए माइनस ए साइन एक्स। अब देखिए जो ये माइनस आपका दिया हुआ है, क्या किया है इसने, ये माइनस से माइनस यहाँ क्या हुआ, ये यहाँ कैंसिल हो चुका है। तो ए साइन एक्स और ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, कॉमन लेकर के कैंसिल किया है ये इसने, क्या कॉमन लेकर के। तो ये आपका ए साइन एक्स, ये प्लस का था, किसका हुआ माइनस का हो गया, और यहाँ ये साइन और u की जगह u की वैल्यू हमने यहाँ रख दी है। नेक्स्ट आगे चलिए, जो आपका सेवन्थ पार्ट है ये आपका हो जाएगा। देखिए सभी में चेन रूल का ही यूज किया है इसने। तो क्या करेंगे कि भाई यहाँ कॉट एक्स स्क्वायर की जगह u पुट कर दिया जाएगा, तो 2 अंडर रूट यू आया, 2 अंडर रूट यू का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको नीचे लाएंगे तो 1 ओवर अंडर रूट यू हो जाएगा। इसके बाद डी यू ओवर डी एक्स आपको निकालना है। कॉट का क्या होता है, कॉट का होता है माइनस कोस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो माइनस 2x आगे आया, कोस एक्स स्क्वायर आपका पीछे है। तो डी वाई ओवर डी एक्स निकालने के लिए डी वाई ओवर डी यू आगे मल्टीप्लाई डी यू ओवर डी एक्स पीछे। तो डी वाई ओवर डी यू कितना था आपका 1 ओवर अंडर रूट यू था, और डी यू ओवर डी एक्स कितना था ये था। तो यू की जगह आप यू की वैल्यू रख दोगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। इससे आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। तो इसमें देखिए ये 8th पार्ट आपका दिया हुआ है, कैसे करना है, लेट u इक्वल टू सेक 10 अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पर u पुट कर लिया जाएगा, तो ये आ जाएगा सेक u का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा सेक u 10u। उसके बाद में u इक्वल टू 10 अंडर रूट एक्स है, तो डी यू ओवर डी एक्स यहाँ से निकल आएगा। अब यहाँ भी क्या किया इसने, फिर v पुट कर लिया इसकी जगह, तो पुट v इक्वल टू अंडर रूट एक्स। तो यहाँ से आपका वेयर u इक्वल टू 10v, तो यहाँ पर v पुट कर दिया, तो क्या है डी यू ओवर डी वी। तो जब डी यू ओवर डी वी करोगे 10 का आ जाएगा सेक स्क्वायर v, और यहाँ से डी वी ओवर डी एक्स आएगा 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स आ जाएगा। तो देखिए डी वाई ओवर डी यू ओवर डी वी और डी ओवर डी एक्स, तीनों की जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो चेन रूल से डी वाई ओवर डी एक्स आपका आ जाएगा। आने के बाद में आपको डी वाई ओवर डी यू की जगह सेक यू आपको रखना है, डी यू ओवर डी वी जो हमारा निकला 10u रखना है, डी वी ओवर डी एक्स निकला ये आपका जो है सेक स्क्वायर वी और मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स। अच्छा जी, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी, u की जगह u की वैल्यू, यहाँ भी u की जगह u की वैल्यू, यहाँ v की जगह v की वैल्यू, और ये आपका आंसर
आ जाएगा ये क्वेश्चन। इससे आगे देखिए, आगे चलते हैं तो ये क्या है, देखिए एक ही लाइन में मैं क्वेश्चन को करा देता हूँ इसको। देखो dy ओवर dx, dy ओवर dx, ध्यान से देखो। अब ये अंडर रूट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, टू अंडर रूट, मतलब 1/2 अंडर रूट साइन और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। इसके बाद में साइन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कॉस, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है आपका। उसके बाद में आप क्या करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल करना है, तो इसको हम क्या आया हमारे पास, तो ये आपका आ जाएगा। इसको आने के बाद में देखिए आगे चलते हैं। देखो अगर एक स्टेप में आपकी समझ में नहीं आता है तो देखिए, चलो चेन रूल से कर लो इसे। तो ये है आपका फंक्शन, अंदर वाले को u मान लिया है, साइन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया, u। तो ये अंडर रूट यू हो गया, तो dy ओवर डी यू, अंडर रूट यू का डिफरेंशिएशन आपका ये आ जाएगा, 1/2 करके सेम लिख दिया जाता है। अब यहाँ से इस जो ये एंगल है इसे v मान लिया जाएगा, जब v आप मानोगे तो ये आया। उसके बाद में ये आपका क्या बनेगा, जब हम यहाँ v रखेंगे तो u इक्वल टू साइन v हो जाएगा। उसके बाद में आप निकालोगे du ओवर dv, तो du ओवर dv क्या आ जाएगा, साइन v का आ जाएगा, कॉस v आ जाएगा। फिर यहाँ से आप निकालोगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो dv ओवर dx, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो x ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका आ चुका है। तो फर्स्ट वैल्यू आपकी यहाँ से डिफरेंशिएशन की ये आ चुकी है, सेकंड वैल्यू आपकी ये आ चुकी है, थर्ड वैल्यू आपकी ये आ चुकी है। तो बाई चेन रूल तो ये dy ओवर dx आ जाएगा, इन तीनों वैल्यूज की मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, तो ये आपका डिफरेंशिएशन आपका बन जाएगा। देखिए वही काम इसने किया है, dy ओवर du वैल्यू रख दी, du ओवर dv और dv ओवर dx, तीनों वैल्यू जिसने मल्टीप्लाई कर दिया, u की जगह u की वैल्यू रख दी जाएगी, v की जगह v की वैल्यू आपको रखनी है। उसके बाद में ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करोगे, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसको हम लेट y इक्वल टू आप मानोगे ही मानोगे, तो इसको क्या करेंगे, प्लस में 2 फंक्शन दिए हुए हैं, प्रोडक्ट में तो 2 फंक्शन है नहीं, यदि ये फंक्शन आपके प्रोडक्ट में होते तो फिर हम यहाँ क्या लगा देते, यहाँ पर हम लगा देते आपका प्रोडक्ट रूल, परंतु ये तो अलग अलग है। जब कोई भी फंक्शन 2 हो, फंक्शन 3 हो, फंक्शन 4 हो और वो प्लस माइनस में दिए हुए हों, तो सभी का डिफरेंशिएशन अलग अलग कर दिया जाता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्यूब एक्स, पहले इसका होगा पावर का 3 साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, फिर कॉस की पावर 6x, 6 आगे आएगा 6 कॉस की पावर 5x, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका कितना, माइनस साइन एक्स। इसके बाद में आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, 3 है ही, यहाँ पर देखिए साइन एक्स कॉस एक्स यहाँ से भी और यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, तो 3 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन हो गया, तो क्या आएगा, यहाँ से साइन एक्स आएगा और यहाँ से ये आपका माइनस 3 दूनी 6 कॉस 4x आपका आ जाएगा, क्योंकि साइन एक्स बाहर जा चुका है और कॉस की पावर 5 में से एक कॉस बाहर जा चुका है, तो अंदर आया -2 कॉस 4x। इसके बाद में देखिए क्या है, 2 फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ये आपका अलग फंक्शन है, तो दोनों का ही डिफरेंशिएशन हम अलग अलग कर देंगे। तो जो ये कांस्टेंट है ये तो आपका देखिए आगे लिख लिया है, साइन स्क्वायर एक्स का करना है, पहले पावर का करेंगे 2 साइन एक्स, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन साइन एक्स का भी आगे ले लिया है, पहले पावर का करेंगे 2 cos x हो जाएगा, फिर cos x का करेंगे डिफरेंशिएशन, इस स्टेप में देखो 2a साइन x का cos x हो जाएगा, 2b cos x का
माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब क्या होगा, अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसे करने के बाद यहाँ देखो ए को ले आओ आगे, तो साइन एक्स और कॉस एक्स। अब जो 2a था ना, 2 मैंने साइन के आगे लिख दिया, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, ए 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है, साइन 2x के इक्वल होता है, साइन 2x कर दिया। ऐसे ही यहाँ माइनस आगे आ जाएगा, b 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये भी साइन 2x हो गया। तो आपका जो आंसर आएगा a साइन 2x माइनस b साइन 2x, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। अब इसमें मैंने आपको बताया था ना कि प्लस में और माइनस में आपके 2 फंक्शन भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको 4 फंक्शंस आपके दे दिए गए हैं, तो सभी का डिफरेंशिएशन अलग अलग कर दिया जाएगा। देखिए x की 4 का डिफरेंशिएशन 4x3, साइन 4x का कॉस 4x और 4x का 4 आ जाएगा इनटू में, कॉस की पावर 4x का 4, पहले पावर का करेंगे 4 कॉस क्यूब एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन अगले स्टेप में हो जाएगा। उसके बाद में 10x की पावर 4, पहले हम फंक्शन का करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ फंक्शन की पावर नहीं है, इस वजह से पहले फंक्शन का होगा। 10 का हो जाएगा क्या, सेक्स स्क्वायर एक्स की 4, फिर आप एंगल का करोगे x की 4 का 4x3 आपका आ जाएगा। या कॉस एक्स का कितना हुआ, माइनस साइन एक्स, केवल इसको सीधा लिख दिया गया है, इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया है क्रम से, ये आपका आंसर। इससे आगे चलिए, इससे जब आगे हम देखते हैं तो ये आपका आ जाएगा, लेट y इक्वल टू कॉट क्यूब एक्स माइनस 10 अंडर रूट एक्स, कॉट क्यूब एक्स माइनस 10 अंडर रूट एक्स, जब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो डी ओवर डी एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉट क्यूब एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ 10 अंडर रूट एक्स का, तो ये आ जाएगा कॉट क्यूब एक्स, पहले पावर का खोलेंगे 3 कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट का हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन यहाँ, फिर यहाँ देखिए 10 का हो जाएगा सेक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स, फिर यहाँ डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस एंगल अंडर रूट एक्स का, इस स्टेप में पूरा हो जाएगा 3 कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का क्या होगा माइनस कोसेक्स स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ माइनस सेक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स, फिर अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स का सीधा भी आप लिख सकते हो 1/2 अंडर रूट एक्स आपका हो जाएगा। जब आप इसे नीचे लेकर के जाओगे तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव ही आपकी बन जाएगी, तो यही आपका आंसर दिया हुआ है। इससे आगे देखिए क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पहले हम डिफ्रेंशिएशन पावर का करते हैं, किसका डिफ्रेंशिएशन किया जाता है, पावर का। जब पावर का डिफ्रेंशिएशन आपका हो जाएगा उसके बाद में हम जो फंक्शन होता है उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, फंक्शन के बाद में एंगल का डिफ्रेंशिएशन किया जाता है, एंगल का डिफ्रेंशिएशन करने के बाद में तब आपकी वैल्यू आपकी आ जाती है, तो ये आपका आ जाएगा। देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन देने के बाद में क्या है, हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो ये आपको पता चलेगा कैसे ये हमारा आ रहा है। तो इसे करने के लिए हमें थोड़ा ये जूम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिस्टम में थोड़ी जो है कमी आ गई है। इसको हम देखते हैं क्या होता है, तो यहाँ वापस जाया जाएगा, इसके बाद में ये बैक जाने के बाद में हम फिर अपनी स्क्रीन पर आते हैं, स्क्रीन पर आने के बाद में ये आपको करना पड़ेगा, ये यहाँ से इसे हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ हम देखते हैं क्या है, ये आपका शायद PDF खुल जाएगा यहाँ से दोबारा से, और ये आपका चल ही रहा है वीडियो। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ी टेक्निकल फॉल्ट थी तो मैंने इसको कर दिया है। इससे आगे हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे कि इसको हमें करना है तो कैसे करना है। तो देखिए यहाँ देखो ये पूरा फंक्शन है, इसकी पावर 5/2 है। पहली बात ध्यान से देखना, पहले हम पावर का करेंगे, या आप ऐसे करना, इसने इसमें चेन रूल का यूज कर दिया है, जो आपका अंदर दिया हुआ है ना, इस टोटल को u के इक्वल इसने मान लिया, किसके इक्वल, u के इक्वल। फिर आपका क्या होगा, y इक्वल टू यू की पावर 5/2 हो जाएगा, तो dy ओवर du 5/2 आगे आएगा, u की जब 5/2 में से आप 1 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 3/2 आपका आ जाएगा। इस तरीके से ये इसने आपको दिखाया गया है। ये
यहाँ देखिए 5/2, अब u है, u की वैल्यू u की जगह रख दी है 3/2, तो आपका ये आ चुका है dy/du। अब u हमने क्या माना था, u माना था हमने ये कितना, ये आपका u है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। राइट हैंड साइड में वेरिएबल क्या है, x है, तो इसका डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x होगा, तो du/dx हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये प्रोडक्ट में आपके दो फंक्शन दिए हुए हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड tan x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x प्लस सेकंड tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x का हो जाएगा 1, माइनस है तो आप माइनस लगा दो। फर्स्ट x स्क्वायर है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड साइन का cos हो जाएगा, प्लस सेकंड sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और sec x का डिफरेंशिएशन आपका sec x tan x आपका हो जाएगा। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका ये आ जाएगा। देखिए क्या है यहाँ पर हम देखते हैं तो नेगेटिव वैल्यू आपकी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स ये लिख लिया है। फिर यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर देखिए एक्स दिया हुआ है, यहाँ पर भी आपका क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है। इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लिया तो ये आएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है तो ये आ जाएगा। फिर बाद में देखिए यहाँ टेन एक्स है और यहाँ भी प्लस में सेक एक्स टेन एक्स है, तो यहाँ से आपका टेन एक्स कॉमन ले लिया है तो 1 प्लस सेक एक्स आ गया, तो ये आपका du/dx आ गया। अब आप चेन रूल का यूज करोगे तो dy/dx क्या हो जाएगा, dy/du मल्टीप्लाई du/dx आपका आ जाएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, dy/dx की जगह इसकी वैल्यू और du/dx की मल्टीप्लाई में इसकी वैल्यू, चाहे कितना भी लंबा आंसर आए इससे कोई भी मतलब प्रॉब्लम्स नहीं है। तो इसको यहीं हम छोड़ देंगे क्योंकि हमारा डिफरेंशिएशन यहाँ हो चुका है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पर क्या दिया हुआ है। ये जो एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हुए हैं आपकी बुक में, ये आपके क्वेश्चन ही होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चाहे कोई भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहा हो +2 के लिए, +1 के लिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो +1 क्लास में भी है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी, तो ये मायने नहीं रखता है कि ये क्वेश्चन बुक में है या नहीं। आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, पता नहीं चलता एग्ज़ाम में कौन सा और किस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। लेट y इक्वल टू हम मानेंगे तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन 1/x, तो ये है। अब इसमें आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसमें लगाया आपका प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसके बाद में ये आपका आ चुका है 1/x का। मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया था कि 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर आपका आ जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ 1/x का डिफरेंशिएशन कैसे आता है। x को हम ऊपर ले जाते हैं तो x की पावर -1 हो जाएगा, पावर को आगे लाया जाएगा और इसमें से एक कम कर दिया जाएगा, तो यह आया आपका, पावर को पॉजिटिव बनाइए तो -1/x स्क्वायर। इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन आ चुका है। तो यहाँ +2x साइन 1/x, तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आया 2x साइन 1/x, पिछले वाला आगे लिख दिया है और अगले वाला फंक्शन कहाँ लिख दिया है, पीछे इसने लिख दिया है, क्योंकि माइनस आ जाएगा यहाँ से और cos 1/x, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, देखिए प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद देखिए ये क्या है, फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है। पहले आपका फंक्शन का होता है साइन 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 2x और 2x का हो जाएगा 2। देखिए प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। यहाँ आपको एक लाइन लिखनी होती है, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, ये लाइन आपको सभी में लिखनी होगी। तो देखिए यहाँ साइन 2x cos 3x का हो जाएगा, cos का हो जाएगा माइनस साइन 3x और 3x का 3 प्लस cos 3x साइन 2x का cos 2x और 2x का आपका हो जाएगा 2। तो ये आया, तो डिफरेंशिएशन आपका यहाँ खुल चुका है। इसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई किया आगे की आगे और पीछे की मल्टीप्लाई पीछे कर लिया, तो क्या आएगा, यहाँ से
आपका देखिए cos 3x, ध्यान से देखना, cos 3x cos 2x, यहाँ 2 दिया हुआ था ना, 2 हमने यहाँ से बाहर ले लिया है, 2 हमने यहाँ से बाहर लिया तो cos 3x cos 2x, फिर देखिए माइनस, अब यहाँ देखिए ये आपका आ जाएगा sin 3x और sin 2x। फिर मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं कि जो आपका ये माइनस का था ना, ये माइनस का 3 sin 2x sin 3x, इसको हमने तोड़ दिया, -3 sin 2x sin 3x को कैसे देखो, -3 sin 2x और sin 3x को हमने इसे चेंज कर दिया किसमें, -2 sin 2x sin 3x, इसको चेंज किया, उसके बाद में माइनस sin 2x और sin 3x में, इसमें हमने चेंज कर दिया इसे, मतलब माइनस का 2 अलग ले लिया और माइनस का 1 अलग ले लिया, जब आप इसे ऐड करोगे तो -3 तो हो जाएगा, तो इस तरीके से किया है। तो इसमें 2 तो इसके साथ ले लिया और 1 अलग लिख दिया। इसमें क्या हुआ, cos ए cos b माइनस sin ए sin b, ये cos a प्लस b होता है, तो ये cos a प्लस b का फॉर्मूला लग जाएगा। cos a प्लस b क्या हो जाएगा, cos 3x प्लस के 2x, तो ये आपका आ जाएगा cos 5x, आपका आ जाएगा, कितना आएगा, cos 5x। तो इस तरीके से ये आपका आ चुका है और पीछे ये आपका रहेगा ही, तो ये आपका आंसर है। तो थर्ड पार्ट आपका देखिए, लेट y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स साइन 3x, आपको बताया दो फंक्शन है, प्रोडक्ट में दिए हुए हैं, तो इनको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन करने के लिए प्रोडक्ट रूल का हम यूज करेंगे। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो साइन क्यूब एक्स साइन 3x का हो जाएगा cos 3x और 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा। साइन 3x आपका है ही, यहाँ से साइन क्यूब एक्स का निकालोगे जब, ध्यान से देखना, साइन क्यूब एक्स का पहले हम पावर का करेंगे 3 साइन स्क्वायर एक्स, फिर हम साइन एक्स का करेंगे cos x, तो ये आपका डिफरेंशिएशन आ चुका है। देखो यहाँ ध्यान से, इस तरीके से ये आया। इसके बाद में पूरे में से ही 3 साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा आपका कॉमन, 3 साइन स्क्वायर एक्स जब कॉमन आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये साइन ए प्लस बी हो जाएगा। साइन ए प्लस बी क्या होता है, एक्स प्लस में 3x, तो ये आपका हो जाएगा साइन 4x, और यही आपका आंसर रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये दिया हुआ है भाई, लेट y इक्वल टू साइन m अल्फा एक्स कॉस n बीटा एक्स, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन, वही प्रोडक्ट रूल लगाना है। देखिए फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, आप क्या करोगे डिफरेंशिएशन करते समय, तो इसका जब डिफरेंशिएशन आप करोगे पहले पावर का हो जाएगा, उसके बाद में कॉस का हो जाएगा, कॉस बीटा एक्स का हो जाएगा, तो ये तो आपका है ही, कॉस बीटा एक्स आ जाएगा माइनस साइन बीटा एक्स, और बीटा एक्स का बीटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे ले लिया जाएगा बीटा को, तो माइनस भी आगे चला गया, माइनस एन बीटा कॉस एन माइनस 1 बीटा एक्स और साइन बीटा एक्स, ये आपका आ चुका है। इसी तरीके से सिमिलरली करके इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पहले आप पावर का करोगे, पावर एम आगे आ जाएगी, और ये आपका आ जाएगा साइन एम माइनस 1 अल्फा एक्स, फिर आप साइन का करोगे, साइन का हो जाएगा कॉस अल्फा एक्स का हो जाएगा आगे अल्फा, तो ये इसका डिफरेंशिएशन आ चुका है। आने के बाद इनकी वैल्यू इनकी जगह रखिए, डी वाई और डी एक्स, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड हम यहाँ से निकाल चुके हैं, तो ये आ जाएगा प्लस सेकंड कॉस एन, ये है कॉस की पावर एन बीटा एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड ये हम लिख चुके हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब यहाँ से आपका इसको लिख दिया जाएगा और यही आपका आंसर रहेगा। तो इसमें हमने क्या लगाया स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट रूल। जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो उनमें प्रोडक्ट रूल लगाया जाता है डिफरेंशिएशन करने के लिए। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट आपका कर दिया जाएगा। इससे नेक्स्ट देखिए आपका फिफ्थ है, फिफ्थ पार्ट्स में फिर दो फंक्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड
डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो आपका यहाँ अलग कर लिया है इसका डिफ्रेंशिएशन साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का। तो क्या किया है, पहले पावर का करेंगे, फंक्शन की पावर का, फंक्शन की पावर क्या है 2 है, 2 आगे आएगा, 2 साइन एक्स की पावर 5। फिर साइन का किया जाएगा, साइन का जब आप करोगे तो साइन का हो जाएगा कॉस एक्स की पावर 5। फिर हम एंगल का करेंगे, एक्स की पावर 5 का हो जाएगा 5x की पावर 4। तो 5 2 10 हो जाएगा, एक्स की पावर 4 और साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन आ चुका है। इसका डिफ्रेंशिएशन ये कैसे किया, पहले फंक्शन की पावर का, फिर फंक्शन का, फिर एंगल का। इसी तरीके से इसका होगा, जब हम इसका करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, क्या आएगा इसमें, जब आप करोगे तो ये कॉस एक्स क्यूब है, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब आपका आ जाएगा। अब इसको जो इसकी वैल्यू है और इसकी जो वैल्यू हमने निकाली थी, इनको यहाँ रख दिया जाएगा जो हमने डिफ्रेंशिएशन किया था। फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड आपका ये है, प्लस सेकंड ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट आपका ये आ चुका है। और जो अंदर से कॉमन आ रहा है दोनों में से, उसे कॉमन ले लिया जाएगा, बाकी आपका आंसर ये आपका है ही। चलो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अभी तक तो आपके जो क्वेश्चन थे वो प्रोडक्ट रूल के थे, अब क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं कोसाइन रूल के। जब दो फंक्शन आपके पी अपॉन क्यू फॉर्म में दिए हुए हों तो वहाँ मेथड लगाया जाता है कोसाइन रूल। और कोसाइन रूल क्या होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए ये कोसाइन रूल आपका दिया हुआ है, तो ये आपका लेट y इक्वल टू हमने मान लिया साइन स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऊपर वाले को u के इक्वल लेट कर लिया है, नीचे वाले को v के इक्वल कर लिया है। तो ये तो u इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स हो गया, v इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। तो जब यहाँ से आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो du ओवर dx, पहले पावर का 2 साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2x आपका आ जाएगा। एंड dv ओवर dx आप कैसे निकालोगे, 1 का तो हो जाएगा 0, फिर आप करोगे पावर का तो 2 कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस 2 साइन एक्स, और कॉस का क्या हो जाएगा, फिर यहाँ कॉस का आपका हो जाएगा माइनस साइन। देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ दोबारा से 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो जब आप इसका d ओवर डी एक्स आप निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा, 1 का तो हो जाएगा 0, फिर 2 लाओगे आप आगे, 2 कॉस पावर एक कम होगी कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डॉट लगा करके माइनस आप साइन एक्स आप लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा माइनस आगे माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आपका आएगा, तो माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, माइनस तो रहेगा ही, ये आपका साइन 2x आपका आ जाएगा। और ये इसने यहाँ बताया है। इसके बाद में डिफ्रेंशिएशन हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ न्यूमरेटर को u माना था, डिनोमिनेटर को हमने v माना था, तो इसको हम कोसाइन रूल इसमें लगा दिया जाएगा। डिनोमिनेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। तो क्या था, डिनोमिनेटर था हमारा क्या, डिनोमिनेटर था 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आ गया। डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर यहाँ से कर दिया साइन 2x माइनस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर आपका क्या था साइन स्क्वायर एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अभी निकाल करके बताया माइनस साइन 2x ओवर स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये आपका आ चुका है। अब आपको ये सिंप्लीफाई करना है, बस केवल डिफ्रेंशिएशन आपका हो चुका है। जो कॉमन आ रहा है उसे हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा, इस क्वेश्चन में कॉमन आपका आ रहा है साइन 2x, तो साइन 2x यहाँ भी है, साइन 2x यहाँ भी है, साइन 2x कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, साइन 2x बाहर चला गया, अंदर साइन स्क्वायर एक्स आया। अब क्या हुआ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये फिर 1 हो जाएगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, 2 की मल्टीप्लाई साइन 2x होगी, तो 2 साइन 2x आ जाएगा, और डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा ही। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन पी अपॉन क्यू फॉर्म में दिया हुआ हो तो u और v मान करके हम उसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, उसमें कोसाइन रूल लगाया जाता है। आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन भी कर सकते हो, जैसे सेकंड पार्ट में इसने डायरेक्ट किया है कोसाइन रूल से, ना तो इसने न्यूमरेटर को u के इक्वल माना है ना डिनोमिनेटर को v के इक्वल। तो यहाँ पर इसने डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन किया, कैसे आएगा, यहाँ आपको एक लाइन लिखनी है, डिफ्रेंशिएशन
ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। उसके बाद में आप डिफ्रेंसिएशन करोगे, डिनोमिनेटर डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर ओवर स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये तो आपका है ही साइन अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन, साइन का हो जाएगा कॉस अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस साइन अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन फर्स्ट वीडियो में बताया था, इसमें भी मैंने आपको बताया 1/2 करिए और सेम लिख दीजिए अंडर रूट एक्स की जगह अंडर रूट एक्स, तो इसका आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। अब आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करते हैं, 2 अंडर रूट एक्स ऊपर एलसीएम आ गया तो 2 अंडर रूट एक्स क्या हो जाएगा एलसीएम, तो 2 अंडर रूट एक्स आ गया, इसको इसके साथ लिख लिया जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा आपका एक्स। तो 2x की पावर 1/2 इसकी और 1 इसकी, तो 2x की पावर 3/2 इस तरीके से आया। तो जब हमने एलसीएम ले लिया अंडर रूट एक्स कॉस अंडर रूट एक्स माइनस साइन अंडर रूट एक्स, और जो एलसीएम आया था आपका 2 अंडर रूट एक्स, ये डिनोमिनेटर के साथ हमने सॉल्व कर दिया और ये आपका आंसर आ चुका है। तो आप डायरेक्ट कोसाइन रूल भी लगा सकते हो बिना u और v माने। यदि आपका क्वेश्चन आपको लंबा दिखाई देता है, बड़ा क्वेश्चन है, बिग क्वेश्चन है, तो आप वहाँ u और v लेट कर लेना। इससे आगे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या दिया हुआ है, लेट y इक्वल टू हमको मानना ही है साइन ax प्लस बी ओवर कॉस cx प्लस डी। तो p/q फॉर्म में कोसाइन रूल लगेगा। यहाँ आपको एक लाइन लिखनी है, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपका क्या आएगा dy ओवर dx इक्वल टू डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। अब आपको केवल ये सॉल्व करना है, ये सेम है, साइन का हो जाएगा कॉस ax प्लस बी, ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन a आ जाएगा माइनस साइन ax प्लस बी सेम है, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन cx प्लस डी और cx प्लस डी का c आ जाएगा ओवर कॉस स्क्वायर cx प्लस डी आपका है ही। उसके बाद में आप देखिए यहाँ आपका जो a है वो आगे लिख लिया है, बाकी सेम है। यहाँ देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस का और ये माइनस का प्लस हुआ, c को आगे लिख लिया साइन ax प्लस बी और साइन cx प्लस डी और डिनोमिनेटर आपका ये है ही, और यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको अभी बताया कि यदि आपका क्वेश्चन लॉन्ग टाइप होता है तो उसे हम u और v मान लेते हैं, क्योंकि वो 2 पार्ट्स में आपका क्वेश्चन डिवाइड हो जाता है, लास्ट में दोनों पार्ट्स के डिफरेंशिएशन की मल्टीप्लाई कर दी जाती है, तो वहाँ से उसका आंसर आ जाता है। जैसे क्वेश्चन ये है आपका, लेट y इक्वल टू हम मान लेंगे, तो जब पावर के अंदर कोई भी फंक्शन दिया हुआ होता है तो हम उसे u मान लेते हैं। तो आप क्या करोगे, तो यहाँ देखिए इसको हमने मान लिया u के इक्वल, पूरे को जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, तो ये क्या बनेगा y इक्वल टू यू स्क्वायर बनेगा, u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2u, 2 और u की जगह u की वैल्यू हमने रख दी, 2 2 जा 4, 4 10x ओवर 10x प्लस कॉस एक्स, ये आपका dy ओवर du हो चुका है। इक्वेशन फर्स्ट आप इसे ले सकते हो। इसके बाद में u हमने माना था ये, अब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, राइट हैंड साइड में वेरिएबल x है तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x होगा u का, तो du ओवर dx, 2 आपका कांस्टेंट आगे लिख दिया है, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। तो 2 तो आपका है ही, ये आपका यहाँ पर सेम है, 10x का सेक स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10x का फिर हो जाएगा सेक स्क्वायर, कॉस एक्स का माइनस साइन हो जाएगा ओवर डिनोमिनेटर आपका सेम है। ये आपके आगे देखिए, आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे 2 का 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या करना है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से आएगा आपका कॉस एक्स एक्स स्क्वायर, मतलब कॉस एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से की तो कॉस एक्स सेक स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स की मल्टीप्लाई सॉरी यहाँ सेक स्क्वायर से होनी है, तो ये आ जाएगा आपका कॉस एक्स सेक स्क्वायर एक्स, और उसके बाद में 10x की मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर से करोगे, यहाँ भी 10x की मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर से करोगे तो ये यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, ये आपका आ जाएगा 10x sin x। चलो मैं इसे सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। देखिए 10x मल्टीप्लाई करोगे और सेक स्क्वायर x, आपका ये है 10x सेक स्क्वायर x प्लस कॉस एक्स
कॉस एक्स सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। उसके बाद में माइनस के टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स आपका आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद माइनस माइनस प्लस टेन एक्स और साइन एक्स, टेन एक्स और साइन एक्स। अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो चुका है। आया क्या आपका कॉस एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स साइन एक्स, इस तरीके से आया। डिनोमिनेटर आपका है ये। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये डी यू ओवर डी एक्स आपका आ चुका है। आप इसे इक्वेशन सेकंड और ये आपकी क्या थी, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी। चेन रूल लगाओगे तो यहाँ से आपका डी वाई और डी एक्स आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लाई आपकी कर दी जाएगी। देखिए आगे बढ़ करके हम देखते हैं, वही हुआ है चेन रूल जब आप लगाओगे। यहाँ थोड़ा इसने और कर लिया है। देखिए यहाँ से जो है आपका 2 और यहाँ देखिए जो यहाँ पर इसने किया है, क्या किया है, यहाँ ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। 2 का 2 है, कॉस को सेक स्क्वायर में चेंज कर दिया है। अब यहाँ देखिए कॉस, कॉस क्या होता है, सेक का उल्टा होता है। तो देखना ध्यान से, कॉस एक्स डॉट सेक स्क्वायर एक्स। कॉस उल्टा किसका होता है, सेक का, तो सेक स्क्वायर एक्स ओवर कॉस का उल्टा होता है सेक एक्स। तो एक सेक से एक सेक कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका सेक एक्स ही आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ सेक एक्स आ चुका है। अब यहाँ देखिए फिर ये साइन स्क्वायर एक्स सेक एक्स कैसे आया। अब यहाँ इसको मैं फिर सॉल्व करा देता हूँ। टेन एक्स और आपका साइन एक्स है। अब आप क्या करोगे, देखो ध्यान से, टेन किसके इक्वल होता है, टेन होता है साइन एक्स ओवर कॉस एक्स के इक्वल इनटू साइन एक्स। अब क्या करोगे आप, साइन एक्स और साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और 1 ओवर कॉस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका सेक एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से सेक एक्स और साइन स्क्वायर एक्स आपका यहाँ पर आ चुका है। ये यहाँ पर इस तरीके से ये आपका आया। तो यहाँ से 2 सेक एक्स कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ओवर डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा। तो ये आपकी इक्वेशन सेकंड यहाँ बनी है। तो आप क्या करोगे, सो बाय यूजिंग चेन रूल डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल डी वाई ओवर डी यू मल्टीप्लाई डी यू ओवर डी एक्स। तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू और ये आपकी इक्वेशन सेकंड की वैल्यू, अगर कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देंगे, बाकी ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे की मल्टीप्लाई आपकी नीचे आपकी हो जाएगी। तो यहाँ देखिए 4 2 जा 8 सेक एक्स, टेन एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। अब यहाँ देखिए टेन एक्स प्लस कॉस एक्स और टेन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर कुछ भी नहीं है तो 1 मानी जाएगी, तो ये 3 हो जाएगा और ये आपका आंसर है। इससे आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 6 जो आपका दिया हुआ है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या +1 +2 का एग्ज़ाम हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्योंकि इनमें हमारे फॉर्मूला यूज होने हैं, तब इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे। तो क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए लेट वाई इक्वल टू ये मान लिया है 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है। 2 से आपका 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 आपका हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, अब यहाँ लेट वाई इक्वल टू हमने कर लिया, तो अब ये वाई इक्वल टू क्या आया, सीधी सी बात है टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 आपका आ चुका है। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो डी वाई ओवर डी एक्स डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। पहले आप पावर का खोलोगे 2 10 एक्स बाई 2, 10 का क्या हो जाएगा फिर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 का क्या हो जाएगा 1 बाई 2 और 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यही है, परंतु इसने तो चेन रूल का यूज किया है। यहाँ देखिए टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 आपका आया, तो यहाँ यू पुट कर लिया है 10 एक्स बाई 2 की जगह पर। तो 10 एक्स बाई 2 की जगह पर यू पुट किया तो y इक्वल टू यू स्क्वायर हो जाएगा। तो डी वाई ओवर डी यू क्या हो जाएगा 2u, यू की जगह यू की वैल्यू रख दी। यहाँ देखिए y इक्वल टू यू स्क्वायर है, तो ये आ चुका है आपका यहाँ से डी वाई ओवर डी यू। इसके बाद में देखिए u इक्वल टू 10 एक्स बाई 2 है, तो डी यू ओवर डी एक्स 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 का हो जाएगा 1 बाई 2। अब क्या करोगे, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये दिया हुआ है आपका
y इक्वल टू लेट कर लेंगे साइन एक्स ओवर 1 माइनस कॉस एक्स। तो साइन एक्स में साइन 2x का फॉर्मूला लगेगा 2 साइन एक्स वाई टू इंटू कॉस एक्स वाई टू ओवर 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई टू होता है 1 माइनस कॉस एक्स। 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से आपका एक साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन कॉट आपका आ चुका है। तो y इक्वल टू कॉट एक्स वाई टू। अब हम क्या करेंगे, पहले हम फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। कॉट का होता है माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स वाई टू और एक्स वाई टू का डिफ्रेंसिएशन होता है एक्स वाई टू का डिफ्रेंसिएशन एक्स का होता है 1 और 2 आपका रहेगा ही, तो ये 1/2 आगे लिख दिया जाएगा। तो कॉट एक्स वाई टू का डिफ्रेंसिएशन कॉट का माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स वाई टू और एक्स वाई टू का 1/2 आगे मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा। इससे आगे हम थर्ड पार्ट है आपका, देखिए इसे सीधे यहाँ जाइए आप, सीधे यहाँ। तो y इक्वल टू लेट कर लेंगे 1 माइनस टेन एक्स और 1 प्लस टेन एक्स प्लस 1 में भी दिया हुआ है ये फॉर्मूला, ये होता है 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स होता है। तो ये फॉर्मूला आपका 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे 10 का सेक्स स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स होता है। फिर आप इस एंगल का करोगे पाई बाई 4 माइनस एक्स का, तो पाई बाई 4 तो कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा और माइनस एक्स का आपका -1 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, माइनस को आगे ले जाएंगे तो माइनस सेक्स स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स आपका आ जाएगा। इससे आगे यही आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। इससे आगे आपका क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट में आपका क्या दिया हुआ है, लेट वाई इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स -1 ओवर कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1। ये आपका दिया हुआ है। कॉट किसका उल्टा होता है, 10 का उल्टा होता है। तो कॉट स्क्वायर की जगह 1/10 स्क्वायर एक्स -1 आपका है और यहाँ कॉट स्क्वायर की जगह 1/10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 है। ऊपर भी 10 स्क्वायर एलसीएम ले लिया जाएगा, नीचे भी 10 स्क्वायर एलसीएम ले लिया जाएगा और एलसीएम से एलसीएम फिर बाद में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ऊपर आ जाएगा आपका 1 माइनस 10 स्क्वायर, नीचे आ जाएगा आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स कॉस 2x का फॉर्मूला होता है। क्योंकि मैं इनको भी आपको बता चुका हूँ किसमें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको ये फॉर्मूले सारे कराए हैं। तो ये आपका cos 2x हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, y इक्वल टू cos 2x आपका क्वेश्चन बन चुका है। सॉल्व करने के बाद डिफ्रेंसिएशन करोगे dy ओवर dx, cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन 2x आपका आ जाएगा और 2x का आपका क्या आएगा 2। तो यही आपका आंसर रहेगा -2 साइन 2x। तो ये आपका है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉट किसका उल्टा होता है, 10 का उल्टा होता है। तो यहाँ भी कॉट की जगह 1/10 और डिनोमिनेटर में भी कॉट की जगह 1/10। ऊपर का एलसीएम अलग लिया जाएगा, नीचे का एलसीएम अलग लिया जाएगा 10x। तो यह आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स -1 और 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। ऊपर से न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन ले लिया है तो 1 प्लस का हो जाएगा और 10 स्क्वायर एक्स माइनस का हो जाएगा और नीचे आपको 1 प्लस 10 स्क्वायर है ही। तो माइनस तो आ गया ही, 1 माइनस 10 स्क्वायर ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर ये होता है cos 2x। आगे माइनस आपका है ही, तो y की वैल्यू माइनस cos 2x आ गई। y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आपकी आ गई माइनस cos 2x आपकी आ चुकी है। डिफ्रेंसिएशन आप करोगे dy ओवर dx, तो ये आ जाएगा आपका माइनस cos 2x का हो जाएगा माइनस साइन 2x, तो माइनस माइनस प्लस साइन 2x आपका आ जाएगा और 2x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा आपका 2 और यही आपका आंसर है 2 साइन 2x। तो ये आपका दिया हुआ है। तो आगे देखिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपका 6th पार्ट्स में क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू अंडर रूट सेक एक्स -1 ओवर अंडर रूट है पूरे का सेक एक्स -1 ओवर सेक एक्स प्लस 1। अब आपको पता है सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो सेक एक्स की जगह 1/cos x और डिनोमिनेटर में भी 1/cos x। अब cos x ऊपर का भी एलसीएम आ जाएगा और नीचे का भी, तो 1 माइनस cos x ओवर 1 प्लस cos x और cos x से cos x क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, अंडर रूट दिया हुआ है 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x और 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आएगा अंडर रूट 10 स्क्वायर xy2, 10 स्क्वायर xy2। इस अंडर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये 10xy2 आएगा। अब इसका आपको डिफ्रेंसिएशन करना है 10xy2 का। तो 10xy2 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा dy dx
10 का हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स वाई टू, और एक्स वाई टू का 1/2, 1/2 को लिख लिया जाएगा आगे, तो 1/2 sec स्क्वायर एक्स वाई टू, ये आपका आंसर आपका आ जाएगा। ये सारे फॉर्मूले जितने भी यूज हो रहे हैं, यहाँ तक कि ये जो क्वेश्चंस है, जो सॉल्यूशन आपका जैसे यहाँ आपका आया 10x/2, यहाँ इसका सॉल्यूशन जो आपका आया जैसे आपका ये आ चुका है यहाँ, ये आपके सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, और ये क्वेश्चंस मैं पहले करा चुका हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, उसको उस चैप्टर को आप पढ़ लेना, तो ये क्वेश्चन भी आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो ये सारे फॉर्मूले वहाँ से हैं और इसमें भी दिए हुए हैं, और सारे फॉर्मूले आपके +1 की बुक में भी दिए गए हैं। यदि आपकी रिक्वायरमेंट आती है तो एक वीडियो हम सारे फॉर्मूलेज को नोट करके उसका भी डाल देंगे, कमेंट करके आप बता देना। तो देखिए क्या आएगा इसमें स्टूडेंट्स, लेट y इक्वल टू 1 - sin x और 1 + sin x है, परफेक्ट स्क्वायर ऊपर भी बन जाएगा नीचे भी बन जाएगा, तो 1 की जगह हम sin स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस cos स्क्वायर एक्स वाई टू लिख सकते हैं, sin x की जगह -2 sin x वाई टू cos x वाई टू, तो यहाँ sin 2x का फॉर्मूला लगा है। नीचे देखिए 1 की जगह sin स्क्वायर एक्स वाई टू cos स्क्वायर एक्स वाई टू, sin x की जगह +2 sin x वाई टू cos x वाई टू, ऊपर दिया हुआ -2 के आगे, तो ऊपर तो माइनस का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और नीचे आपका ये प्लस का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ऊपर है a - b का होल स्क्वायर बन गया, नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो नीचे a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया, और स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये आया। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, यदि ऊपर भी कॉस और साइन फंक्शन है और नीचे भी कॉस साइन फंक्शन है, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस एक्स वाई टू, कॉस एक्स वाई टू से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो यहाँ से छोड़े सीधा आप यहाँ जाइए, इस स्टेप पर सीधा आएंगे, तो कॉस एक्स वाई टू से कॉस एक्स वाई टू कैंसिल 1, साइन बटे कॉस 10 हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल 1 आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस करोगे 10 आ जाएगा, तो ये आपका आया 1 - tan थीटा और 1 + tan थीटा, तो इस स्टेप को आप हटा दो यहाँ से, तो 1 - tan एक्स वाई टू और 1 + tan एक्स वाई टू होता है, tan π/4 - एक्स वाई टू होता है, तो ये अब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो tan का हो जाएगा sec स्क्वायर π/4 - एक्स वाई टू, और फिर आप इस एंगल का करोगे तो एंगल का π/4 का तो 0 - एक्स वाई टू का आपका आ जाएगा -1/2, -1/2 का आगे लिख लिया जाएगा, और यही आपका आंसर आ जाएगा। ये अल्टरनेट मेथड है, इसे आप देख लेना। ऐसे भी हो सकता है किसी भी क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएट करते समय उसकी 2 टाइप भी हो सकती हैं सॉल्व करने की, 3 टाइप भी हो सकती हैं, और स्टूडेंट्स ये भी हो सकता है डिफ्रेंशिएशन जितनी टाइप आप यूज करते हो उनका आंसर भी अलग अलग आ सकता है, परंतु क्वेश्चन आपका गलत नहीं माना जाएगा। डिफ्रेंशिएशन को सॉल्व करने के लिए आपके कई टाइप होती हैं हमारे यहाँ, तो किसी भी टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते वो टाइप आपकी सही लगी हुई होनी चाहिए, फॉर्मूलाज का जो यूज है वो सही होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 8th पार्ट जो आपका दिया हुआ है, √1 + tan x और 1 - tan x अभी कराया था, 1 + tan x और 1 - tan x क्या होता है, tan π/4 + x होता है। अब यहाँ इसने u पुट कर लिया है, कर लेना, क्योंकि अंडर रूट के अंदर दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा, तो ये आएगा y इक्वल टू √u, तो u अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो y इक्वल टू u की पावर 1/2, तो यहाँ इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा dy और du इक्वल टू 1/2 अंडर रूट u की जगह u की वैल्यू रख दी जाएगी, तो ये यहाँ से आपकी इक्वेशन जो है यहाँ से फर्स्ट आपकी बन जाएगी। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं, तो u किसके इक्वल माना था हमने, u माना था tan π/4 + x के इक्वल। अब यहाँ आ जाइए du/dx के लिए, जब du/dx आप करोगे तो tan का तो हो जाएगा sec स्क्वायर π/4 + x, π/4 का 0 और x का 1 हो जाएगा, 1 इसने दिखाया नहीं है क्योंकि 1 की जब मल्टीप्लाई आप यहाँ करोगे तो यही फंक्शन आपका आ जाएगा। चेन रूल लगाइए, dy/dx डॉट du/dx, तो dy/du ये है और du/dx आपका ये है, तो इसका ये ही आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट ये है 9th पार्ट क्वेश्चन का, cos x - sin x और cos x + sin x। मैंने आपको पहले ही बताया है
यदि कॉस और साइन फंक्शन ऊपर भी दिए हुए हों नीचे भी दिए हुए हों तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस एक्स, कॉस से कॉस कैंसिल होगा 1 आएगा, साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल होगा 1 आएगा, साइन ओवर कॉस 10 हो जाएगा। फिर ये आपका फॉर्मूला, इसे छोड़ो, यहाँ पर आ जाइए सीधे इस स्टेप पर। तो 1 माइनस 10x ओवर 1 प्लस 10x क्या होता है, अंडर रूट आपका है ही 10π/4 माइनस एक्स होता है। अब आप क्या करोगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। पहले आप अंडर रूट का करोगे, देखिए इस सिस्टम को यहाँ छोड़ दीजिए, तो सीधा आप यहाँ आइए, सीधा यहाँ के बाद सीधा आप यहाँ आ जाइए। तो अंडर रूट दिया हुआ है, डिफ्रेंसिएशन करना है, 1/2 अंडर रूट जो भी कोई फंक्शन आपका है सेम आ जाएगा। फिर अंदर का 10π/4 माइनस एक्स का क्या होगा, 10 का सेक्स स्क्वायर, π/4 माइनस एक्स होगा और माइनस एक्स का यह -1 लग जाएगा और सीधा ही आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में देखिए अब आप क्या करते हैं, हम आगे देखते हैं क्वेश्चन को। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, ये थोड़ा लंबा मेथड है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जब हमने इससे किया तो इसका आंसर आपका ये आ चुका है। अब जब हम इसे अल्टरनेट मेथड से करते हैं तो इसका आंसर कुछ अलग आएगा, परंतु क्वेश्चन आपका सही रहेगा। देखिए अल्टरनेट मेथड से आपका आंसर ये आया है। तो आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन कर सकते हो, परंतु क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, मेथड आपका सही होना चाहिए। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करना है, फाइंड एफ डैश, इसे बोला जाता है एफ डैश अंडर रूट π/2। वैल्यू दी हुई है, आपको निकालना है इसका मान। एफ एक्स इक्वल टू कॉस इंटू साइन एक्स क्यूब नहीं है, ये शायद एक्स स्क्वायर है। तो जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे एफ एक्स का तो ये एफ डैश एक्स आपका आ जाएगा। तो चलो इसने तो ये लंबा कर दिया है थोड़ा, चेन रूल लगा करके हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। जब हम एफ डैश निकालेंगे एफ डैश एक्स तो कॉस का हो जाएगा आपका माइनस साइन और साइन एक्स स्क्वायर, ये आपका रहेगा साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर आपका ये माइनस साइन और ब्रैकेट में साइन एक्स स्क्वायर आपका है ही, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ डॉट 2x को आप आगे लिख देना, तो -2x साइन एक्स स्क्वायर डॉट कॉस एक्स स्क्वायर। तो देखो यही आया है माइनस साइन एक्स स्क्वायर 2x कॉस एक्स स्क्वायर। तो ये -2x आगे ले लिया, जैसे मैं आपसे कह रहा था कॉस एक्स स्क्वायर साइन इंटू साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो आया ना यही। अब क्या करना है आपको, देखिए डिफ्रेंसिएशन करने के बाद, भाई डिफ्रेंसिएशन आपका हो चुका है तो ये आपका यहाँ सॉल्यूशन आ चुका है डिफ्रेंसिएशन का। बट अब x की जगह आपको ये वैल्यू रखनी है। जब x की वैल्यू अंडर रूट π/2 दी हुई है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या जो हो जाएगी, जब आप यहाँ स्क्वायर करोगे तो इसका भी तो आपको स्क्वायर ही करना पड़ेगा। तो आप इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी π/2 आपकी आ जाएगी। तो कहीं भी आपको क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर दिखाई देता है तो π/2 आपको रखना है, और यदि आपको x दिखाई देता है तो अंडर रूट π/2 आपको रखना है। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसे आगे सॉल्व करने के लिए जो आपका आंसर आपका आया था ये, इसमें x की जगह अंडर रूट π/2 रख दिया जाएगा। यहाँ कॉस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ आप π/2 रखोगे और साइन π/2 रखोगे। अब यहाँ देखिए जब हम इसे सॉल्व करते हैं साइन 90 आपका 1 हो जाएगा और कॉस 90 आपका क्या होगा, ये वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है कॉस 90 0 हो जाएगी। जब आप यहाँ 0 रखोगे तो 0 को किसी भी फंक्शन से मल्टीप्लाई करने पर ये आपका 0 ही आ जाएगा और यही आपका क्या है, इसका आंसर है। तो कहने का मतलब ये है, जब हम किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके का क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे और जो वैल्यू आपकी दी हुई होती है 8x इक्वल टू पर, तो हम उसे सॉल्व करते हैं और लास्ट में जो आंसर आपका आता है उसमें x की जगह x की उस वैल्यू को पुट कर दिया जाता है। इसी तरीके से आप देखिए सेकंड पार्ट आपका देखना, इसका आपको डिफ्रेंसिएशन करना है। डिफ्रेंसिएशन करने के बाद में जो आपका आंसर आएगा उसमें x की जगह अंडर रूट π/2 को यहाँ रख दिया जाएगा पहली ही तरह। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, तो क्या आएगा, यह आपका यहाँ दिया हुआ है y इक्वल टू, तो यहाँ
अंडर रूट की जो पावर होती है वो 1/2 होती है। तो यहाँ इसका डिफ्रेंसिएशन किया। डिफ्रेंसिएशन मैंने आपको बार बार बताया है, पहले डिफ्रेंसिएशन आप पावर का करोगे तो 1/2, अंदर आपका ये है ही -1 करोगे 1/2 में तो -1/2 आ जाएगा। फिर अंदर का डिफ्रेंसिएशन होगा तो d/dx इसका हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, देखिए ये तो आपका सेम है। जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे साइन 4x स्क्वायर है, पहले पावर का होगा 4 साइन क्यूब x स्क्वायर, फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस एंगल, फिर प्लस 4 कॉस क्यूब x स्क्वायर, फिर कॉस का हो जाएगा कॉस x स्क्वायर का हो जाएगा। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखोगे आप, देखिए ध्यान से, जो आपका ये है पहले कर चुके हैं। अब यहाँ x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x हो जाएगा और यहाँ भी x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई किया जाएगा। सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए ये पावर नेगेटिव दी हुई है, पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो यहाँ क्या आया आपका, देखिए 2 यहाँ पर है, यहाँ से 2, देखिए 2 यहाँ पर दिया हुआ है और मल्टीप्लाई में दिया हुआ है। तो यहाँ से आ जाएगा 4x इंटू साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये किया कैसे है इसने, यहाँ से सीधा आप आ जाइए, इस स्टेप पर आइए आप सीधे इस पर। तो ये स्टेप आपका दिया हुआ है, देखना यहाँ देखो, जब ध्यान से आप देखोगे 2x यहाँ है, 2x यहाँ भी है, 2x यहाँ से इसने कॉमन ले लिया है, बाहर आपका 2 दिया हुआ है। तो ये 2x जब कॉमन लिया और बाहर 2 है तो 4x तो ये आ गया। इसके बाद में आपका क्या आएगा, साइन एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा। जब साइन एक्स स्क्वायर आप कॉमन लोगे, कॉस एक्स स्क्वायर आप कॉमन लोगे, तो साइन एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद आपका अंदर ये आ जाएगा और डिनोमिनेटर आपका ये है। तो देखिए ध्यान से, फिर देखिए मैं आपको फिर बता देता हूँ। देखो यहाँ 2x, यहाँ 2x, 2x यहाँ से कॉमन आया, 2x की मल्टीप्लाई 2 से हुई तो 4x आ गया। ये जो वैल्यू थी ये वैल्यू आपकी डिनोमिनेटर में जा चुकी है। अब बात आई आपकी इसकी, 2x भी बाहर जा चुका है, तो साइन क्यूब एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस कॉस क्यूब एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन ले लिया जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। तो अंदर आएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस तरीके से ये आपका आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये आपका डिफ्रेंसिएशन हो चुका है। अब आप x की जगह इस वैल्यू को रखोगे, बट आपको मैं बता देता हूँ, यदि x स्क्वायर आप करोगे तो इसका स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो पाई आएगा, और जब 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 4 आ जाएगा। तो x की जगह तो आपको पुट करना है अंडर रूट पाई बाई 2 और x स्क्वायर की जगह आपको पुट करना है पाई बाई 4। तो यहाँ देखिए 4, x की जगह अंडर रूट पाई बाई 2, यहाँ साइन एक्स स्क्वायर साइन पाई बाई 4, कॉस एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाई 4, फिर यहाँ देखिए साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई बाई 4, कॉस स्क्वायर पाई बाई 4, डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर की जगह पाई बाई 4 रख दिया है। स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, साइन स्क्वायर पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 आपका जो होता है ना, साइन पाई बाई 4 ये आपका होता है 1/√2 आपका होता है, परंतु यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर पाई बाई 4, भाई साइन स्क्वायर पाई बाई 4 की वैल्यू 1/2 होती है और कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 की वैल्यू भी 1/2 ही होती है आपकी। तो यहाँ 1/2 और ये भी आपका -1/2 आपका आ जाएगा। ब्रैकेट को आप क्लोज करो, बाहर चाहे कुछ भी है और डिनोमिनेटर में कुछ भी है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 0, और 0 के मल्टीप्लाई जब आगे होगी तो 0 हो जाएगा। 0 के अपोन में कुछ भी है तो वो ऑलरेडी सभी सारा कुछ क्या हो जाएगा, आपका 0 ही हो जाएगा। तो ये 1/2 और माइनस में ये भी 1/2 और ये दोनों कैंसिल, तो इसकी वैल्यू 0 हुई। 0 के मल्टीप्लाई इससे करेंगे 0, और 0 का अपोन में चाहे कुछ भी है वो सारा कुछ 0 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, इसमें हम देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला शायद आपका, इफ y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x सो दैट y स्क्वायर प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जो y की वैल्यू उसको लिख लिया जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट। तो यहाँ पर हम a sin x जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे y का तो dy/dx इक्वल टू a sin x का a cos x हो जाएगा, b cos x का b का तो b रहेगा ही, cos का माइनस साइन हो जाएगा,
लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड की ये वैल्यू है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जब हम वैल्यू रखेंगे वाई स्क्वायर की जगह इसका हम स्क्वायर कर देंगे इसका, तो इसका यहाँ स्क्वायर हो चुका है। फिर यहाँ देखिए डी वाई और डी एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ हम इसका स्क्वायर कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। दोनों को सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व करने के बाद जब आप यहाँ पुट करोगे, जब इसका परफेक्ट स्क्वायर खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन एक्स कॉस एक्स। इसके बाद में जब आप इसका परफेक्ट स्क्वायर खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab साइन एक्स कॉस एक्स। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, एक जैसे हैं, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, तो ए स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अंदर आ जाएगा। और यहाँ से देखिए बी स्क्वायर, यहाँ पर भी देखिए बी स्क्वायर है आपका, तो बी स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आपका आ जाएगा। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी आपका 1 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर आएगा, और बी स्क्वायर की जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे बी स्क्वायर आएगा। तो स्टूडेंट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें लाना था, तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपका 1 होता है, ये भी आपका 1 होता है। 1 की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से करोगे तो ए स्क्वायर आएगा, 1 की मल्टीप्लाई बी स्क्वायर से करोगे तो बी स्क्वायर आएगा। तो इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, इक्वल टू आर एच एस, ये आपका प्रूव हो चुका है। तो ये आपके आगे देखते हैं, आगे आपके एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये आपके +2 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपकी ये 7.2 एक्सरसाइज है। और बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो तैयारी में जो स्टूडेंट्स लगे हुए हैं उनको तो एक्सरसाइज ही क्या देखना है, उन्हें तो सारा कुछ सॉल्व करना ही पड़ेगा। कोई क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो आपका बेल का जो आइकॉन है उसे प्रेस कर देना, जिससे हमारे टाइम टू टाइम जो वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपके पास जा सकें और आप उनको सॉल्व कर सको। थैंक यू।